नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा औषधीय फल नोनी के बारे में। नोनी फल की मांग बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रही है क्योंकि इस फल का जो इस्तेमाल है वो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए होता है, इसीलिए इसे एक औषधीय फल कहते हैं। और इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसी के साथ साथ मुझे जल्दी से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खेत के अंदर 80 क्विंटल गोबर की खाद प्रति एकड़ डालनी है। 4 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ खेत के अंदर छिड़क देना है और उसके बाद में रोटावेटर से उस पूरी की पूरी खाद को मिट्टी के साथ मिक्स कर देना है। 2 बार रोटावेटर से आप जुताई कीजिए ताकि पूरी की पूरी खाद जो है मिट्टी में मिक्स हो जाए। फिर आपको क्या करना है, इस खेत को पानी से भर देना है। पानी से अच्छे से भरने के बाद नहर के पानी से भरें, तालाब के पानी से भरें या नदी के पानी से भरें, लेकिन ट्यूबवेल के यानी जमीन के पानी से ना भरें। अच्छे से तालाब के पानी या नहर के पानी से भर के खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद में जैसे ये खेत सूखने लगे तब आप इसके अंदर गड्ढे खोद दीजिए। लाइन से लाइन की दूरी 11 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 12 फीट आपको रखनी है। इस हिसाब से खोदने के बाद आपके लगभग 330 गड्ढे पर एकड़ में खुदेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो गड्ढों से निकली हुई गड्ढे जो हैं उन्हें 1 हफ्ते के लिए धूप लगने दीजिए। फिर जो गड्ढों से निकली हुई मिट्टी है उसे फिर से दोबारा उन गड्ढों के अंदर भर दीजिए। भरने के बाद फिर एक बार हल्का पानी लगा दीजिए। फ्लड इरिगेशन के जरिए लगाना है, हल्का पानी लगा दीजिए। और अब जब वो पानी सूखेगा तब तक गड्ढे जो हैं वो मिट्टी नीचे को धंस जाएगी और फिर उस जगह आपको जो है पौधे लगा देने हैं। पौधे लगाते वक्त आप जो है नीम खली पाउडर जो है पर किलो पाउडर एक गड्ढे के अंदर डालें और फिर गड्ढों के अंदर पौधे लगा के अच्छे से गड्ढे बंद कर दीजिए। अब आपके जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो पौधे आप लेंगे वो नर्सरी से लेंगे तो पौधे लगाने के लगभग 1 साल बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन विशेष चीज ये है कि एक तो ये पौधा जो है ये कोस्टल एरिया के अंदर होने वाला है। आप देखेंगे कि गुजरात से लेके केरला तक और केरला से वापस ऊपर को आए उड़ीसा तक जो समुद्र के पास लगने वाला एरिया है वहां पर इसकी जो है खेती होती है, क्योंकि वो इसके लिए क्लाइमेट शूट होता है। लेकिन अगर आप उस एरिया से दूसरे एरिया में दूर कहीं लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन देनी पड़ेगी। जब तेज धूप होती है यानी 30 डिग्री से ऊपर की धूप हो तब भी पौधों को बचाने के लिए किसी विशेष चीज का इस्तेमाल करना होगा। जैसे बड़े बड़े त्रिपाल लेके लोग लगा देते हैं, नेट लगा देते हैं। और अगर 20 डिग्री या 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाए तब भी वो लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर शूट करता है वो 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर शूट करता है। और इस पौधे की खासियत ये है कि इसके अंदर डालने को आप केवल मात्र फार्म मैन्योर डालिए, बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड इसके अंदर नहीं डालना होता। ये इसकी खासियत है। ऑर्गेनिक ढंग से इसकी खेती करनी पड़ती है। 1 साल बाद इसके फल लगेंगे तो आपको फल जो है पूरे महीने में लगभग 2 बार और कई जगह ऐसी हैं जहां पे महीने में 1 बार, गर्मी के टाइम में ज्यादा और सर्दी के टाइम में कम, साल के अंदर लगभग 10-12 बार इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। जो फल ऐसे कलर का हो जाए उसे तोड़ लीजिए और बेच दीजिए। अब रही बात कि बेचें कहां पर, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसको आप सीधा नहीं खा सकते। जैसे हम सेब खा लेते, केला खा लेते, रो नहीं खा सकते। इसके फल को पहले धोना होता है, फिर काटना होता है। काटने के बाद उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पानी में उबालना होता है। इतना उबालना होता है कि अगर आपने 4 लीटर पानी लिया तो वहां पर 1 लीटर बचे तब तक उबालें और फिर उसे पीना होता है, क्योंकि रो तो आप इसे खा ही नहीं सकते। अब रही बात कि फिर इतने फल को कौन खरीदेगा, तो जो कंपनियां नोनी का जूस तैयार करती हैं, हिमालय वाले, हर्बल वाले, पतंजलि वाले, आपके वो अमृता करके कर्नाटका की तरफ है, वो जितनी भी कंपनियां करती हैं आपको उन्हें देना होगा। अब यहां पर इसकी खेती करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके करीब में कोई फैक्ट्री है, कोई जूस बनाने वाला है, तभी आप उसे दें।
जो नोनी का बनाएं तभी इसकी खेती करें। अन्यथा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज आपने इसका फल तोड़ा और आप सोचें कि यहां से हम कर्नाटका भेज देंगे हरियाणा से, या फिर हरियाणा में तो वैसे किसकी फसल होगी ही नहीं, लेकिन हाँ मान लो कोई झारखंड का आदमी सोच रहा है कि हम वहां से करके कर्नाटका भेज देंगे, तो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि लगभग 2 या 3 दिन के अंदर इसका फल खराब हो जाता है, या फिर उसको कोल्ड स्टोर वाले जो टैंकर आते हैं उनके अंदर रखो। तो ये दिक्कत है। अगर आप इसकी खेती खुद ही करते हैं और खुद ही इसका जूस तैयार करते हैं तो आप एक अच्छी मार्केट खड़ी कर सकते हैं, और बहुत लोग इसके खेती इसी तरीके से करते हैं। तो अगर आप इसको कमर्शियली करना चाहते हैं तो पहले मार्केट की अच्छे से रिसर्च करें, फिर करें। कमाई बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप खुद के घर के इस्तेमाल के लिए लगाना चाहते हैं तो आप नोनी के 3-4 पौधे लाएं, उनको लगाएं और विशेष प्रकार की थोड़ी बहुत कंडीशन देके उन्हें आप मतलब लगा सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा देना होगा, सोइल को वेल ड्रेन रखना है, मतलब पानी रुके नहीं, ये भी ध्यान रखना होता है। लोग सोचते हैं कोस्टल में होगा तो पानी रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक गर्मी इसको ज़्यादा 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी भी नहीं ज़्यादा ठंड भी नहीं, इन चीज़ों से बचाना होता है। बाकी ये पौधा का जो फल है उसे लोग सूप में इस्तेमाल करते हैं। चाइना और जापान जैसे मुल्क हैं वहाँ पे तो सूप भी बनता है, और चिकन वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी डाल देते हैं, क्योंकि फिर इसका जो रस है उसके अंदर बहुत प्रकार के जो फायदे वाले विटामिन मिनरल्स वो सब चीज़ें हैं वो बॉडी को मिल जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले मार्केट ढूंढें और फिर इसकी खेती करें, क्योंकि नोनी के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। देखते रहिए ABC इंडिया।